राजा शालीवाहन तथा ईसा मसीह की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रातःकाल में पुत्र शोक से पीड़ित सभी पांडव प्रेत कार्य कर पितामह भीष्म के पास आए। उनसे उन्होंने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्मों के स्वरूप को अलग अलग रूप से भली भांति समझा। तदनंतर उन्होंने उत्तम आचरणों से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज किया और अंत में वे स्वर्ग चले गए। काली धर्म की वृद्धि होने पर वे भी अपने अंश से उत्पन्न हुए। अब आप सब मुनिगण अपने अपने स्थान को पधारें। मैं योग निद्रा के वशीभूत हो रहा हूं। अब मैं समाधिस्थ होकर गुणातीत परब्रह्म का ध्यान करूंगा। ये सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण यौगिक सिद्धि का अवलंबन कर आत्म सामीप्य में स्थित हो गए। दीर्घकाल व्यतीत होने पर शौनकादि मुनि ध्यान से उठकर पुनः सूत जी के पास पहुंचे। मुनियों ने पूछा, सूत जी महाराज, विक्रमाख्यान का तथा द्वापर में शिव की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, विक्रमादित्य के स्वर्गलोक चले जाने के बाद बहुत से राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान से पश्चिम में सिंधु नदी तक, उत्तर में बद्री क्षेत्र से दक्षिण में सेतु बंधक की सीमा वाले भारतवर्ष में उस समय 18 राज्य या प्रदेश थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रप्रस्थ, पांजाल, कुरुक्षेत्र, कंपिल, अंतर्वेदी, व्रज, अजमेर, मरुधन्व, गुर्जर, महाराष्ट्र, द्रविड़, कलिंग, अवंती, उडुप, बंग, गौड़, मागध तथा कौशल्य। इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहां की भाषाएं भिन्न भिन्न रहीं और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार कर आर्य देश में आए और कुछ लोग हिमालय के हिम मार्ग से यहां आए। उन्होंने आर्यों को जीतकर उनका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालीवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। बाल्हिक, कामरूप, रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने मलेक्षों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। एक समय की बात है, वो शकाधीश शालीवाहन हिम शिखर पर गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किए था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईश पुत्र हूं और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्यव्रत में स्थित हूं। राजा ने कहा, आपका कौन सा धर्म है? ईश पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्याद रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया। मैंने मलेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की है उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए।
सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वो मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी ईश मूर्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मेरा नाम ईशा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। ये सुनकर राजा शालीवाहन ने उस मलेच्छ पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारूण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक चला गया।